हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है सिग्नल्स एंड सिस्टम या सिग्नल प्रोसेसिंग की, उसके लिए आज मेरा लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज़ पे हम ऑलरेडी जो है सिग्नल्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने इवन और ऑड सिग्नल्स के बारे में पढ़ा है, और उसके अलावा हम जो है पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि एनर्जी और पावर सिग्नल्स जो है वो एक वीडियो में कवर ना हो पाए, तो मैं इसके लिए एक से ज़्यादा वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल से, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट एनर्जी सिग्नल्स। स्टूडेंट्स, मैंने अपना जो फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स बताया था, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स का। उसमें मैंने आपको जो एनर्जी और पावर सिग्नल्स का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको, इक्वेशन जो है वो भी मैंने उसमें बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को देख लें। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सो स्टार्टिंग विथ एनर्जी सिग्नल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन एनर्जी सिग्नल? सो एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं? एनर्जी सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिसकी जो एनर्जी होती है वो फाइनाइट होती है। ओके, मतलब ऐसे सिग्नल्स जिसकी एनर्जी, जो हमने फॉर्मूला उस समय निकाला था, दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ दी सिग्नल। अगर हम सिग्नल को बोलते हैं कि एक्स टी है तो एक्स टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो इसमें अगर हमारा जो इसका सोल्यूशन आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, इसका मतलब ये है कि हमारा सिग्नल जो है वो एनर्जी सिग्नल है। सो द टोटल एनर्जी मस्ट बी फाइनाइट। नाउ हाउ टू फाइंड द सिग्नल इज एनर्जी और नॉट। तो आज हम जो है कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे जिससे हम सिग्नल्स को देखते साथ ही पहचान सकते हैं कि जो सिग्नल है हमारा वो एनर्जी सिग्नल है या नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो काम आएंगी ही, बट उससे भी ज़्यादा आपके गेट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगी, क्योंकि उस समय हमें समय बचाना होता है, और समय बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो काफ़ी काम आते हैं। ओके, सो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे एक सिग्नल बना हुआ है। ये जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये एक हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, 0 to 2 टाइम में सिर्फ ये डिफाइंड है, और उसके मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है। ओके, तो अगर हम इसको सोल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं हम, जो कि हमारा फॉर्मूला गिवन था उसके हिसाब से, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सिग्नल को हम जो है हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग मैग्नीट्यूड दिए हैं, इसलिए हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो पहला माइनस इनफाइनाइट टू 0, जहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड है वो 0 है, देन 0 to 2 जहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, एंड देन 2 to इनफाइनाइट जहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड अगेन जो है वो 0 है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस पूरे इक्वेशन को, हम एनर्जी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके निकाला है। तो अगेन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो 4 स्क्वायर यानी 16t आता है हमारा वहाँ पे, और हमारी लिमिट है 0 to 2। जब हम इस लिमिट को लिखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आता है 32 जूल। ओके, तो यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला से निकाला, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने फॉर्मूले से निकाल दिया कि एनर्जी कितनी है, और हमें पता चल गया कि एनर्जी जो है वो एक हमारा फाइनाइट आ रही है, और फाइनाइट एनर्जी है, मतलब ये हमारा पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो एनर्जी सिग्नल है। पर ये प्रोसेस हमारी थोड़ी सी लंबी है। अगर मैं यहीं पे आपको बोल दूं कि अगर हमारा जो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है, जिसमें हमारी जो मैग्नीट्यूड भी होता है सिग्नल का, वो भी हमारा अगर फाइनाइट होता है, तो हम उस सिग्नल को एनर्जी सिग्नल पहले ही बता सकते हैं कि वो सिग्नल हमारा एनर्जी होता है। ओके, तो मैम इससे तो हमें पता चल गया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मैम इससे हमें ये तो पता चल जाएगा कि वो एनर्जी सिग्नल है, बट हमें उसकी अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट, हमें इसकी एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है तो इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि जो हमें सिग्नल दिया हुआ है उसका हम एक्स स्क्वायर टी, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर टी को प्लॉट करें और फिर उसका एरिया निकाल दें। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 0 to 2 हमारा जो सिग्नल है उसमें मैग्नीट्यूड हमारा 4 है। अगर हम इसका एक्स ऑफ टी स्क्वायर का डायग्राम अगर हम बनाते हैं, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हालांकि ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, नेक्स्ट लेक्चर से मैं ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल भी स्टार्ट करूँगी, पर अभी ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ आपको। अगर हम 2 सिग्नल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो अपने आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और हमारा जो बाकी सिग्नल है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो मेरा पर्टिकुलर सिग्नल है, इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई करती हूँ,
तो क्योंकि ज़ीरो इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट से लेकर ज़ीरो और 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक की हमारी वैल्यू ज़ीरो ही है, तो हमारा जो नया सिग्नल भी होगा उसमें, क्योंकि 0 इंटू 0 0 से हम कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आने वाला है, इसलिए हमारा जो नया टर्म है वो भी सिर्फ 0 से 2 के लिए डिफाइन होगा। और 0 से 2 के लिए हमारा दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं, 4 है, तो 4 इंटू 4 इज़ 16, तो हमारा जो नया मैग्नीट्यूड होगा नए सिग्नल का वो हो जाएगा यहाँ पे 16। ओके तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी मैंने बनाया है कि अगर मैं x ऑफ t को x ऑफ t से मल्टीप्लाई करती हूँ और उसका नया ग्राफ बनाती हूँ तो वी विल गेट 0 से 2, क्योंकि 0 से 2 के लिए ही सिग्नल डिफाइंड है, उसके अलावा 0 आएगा हमारा आंसर। एंड 4 जो है हमारा मैग्नीट्यूड है, तो 4 इंटू 4 इज़ 16, तो हमारा नया मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। अब हमारे पास जो ये नया ग्राफ है एक्स टी स्क्वायर का, उसको अगर मैं उसका एरिया निकालती हूँ तो एरिया विल बी व्हाट, हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल में हमारा एक जो साइड है वो 16, उसका जो है लेंथ है 16 है और ब्रेड्थ जो है वो 2 है, तो यहाँ पे सिंपली हमारा एरिया जो है वो 32 आ जाता है। और अगर आप देखेंगे कि जब हमने इसको सॉल्व किया था तब भी जो हमारा आंसर आया था दैट वॉज 32 जूल्स। तो आप अगर चाहें तो आप देखते साथ ही पहचान सकते हैं कि हमारा सिग्नल तो एनर्जी सिग्नल है, और उसका एनर्जी निकालने के लिए सिंपली हमको उसका जो एक्स ऑफ टी है उसका स्क्वायर करना होगा और फिर उसका एरिया निकालना होगा। हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर करना ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्क्वायर नहीं करते हैं और सिंपली जो हमारा सिग्नल है उसका एरिया निकाल के बोलते हैं कि मैम हमारा आंसर गलत आया है, तो स्क्वायर करना ज़रूरी है। ओके अब उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, एनर्जी सिग्नल जो होता है उसका जो एवरेज पावर होता है वो 0 होता है, फाइनाइट एनर्जी बट पावर एवरेज पावर इज़ 0। और वैसे ही एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी कि जो भी हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है उसका एवरेज जो होता है वो 0 होता है। एवरेज पावर कैसे 0 होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सिग्नल की बात करें, इस सिग्नल का जो एनर्जी है वो 32 जूल है। अगर हम इसको पूरे माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक अगर इस 32 जूल को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट टू 0 ही होगी, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे तो ये 32 जूल कुछ भी नहीं बचेगा। इवन अगर आप 32 जूल की जगह कोई भी फाइनाइट नंबर लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जब हम उसको देंगे तो 0 के आसपास ही वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0। इसीलिए हम जो कहते हैं कि इसका एवरेज पावर जो होगा वो 0 होगा। ओके ठीक है, अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम एनर्जी सिग्नल की पढ़ते हैं, क्योंकि एनर्जी सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ अगर हम पढ़ेंगे और उनको हम याद रखेंगे तो हमारे काफ़ी सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम आएंगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि एनर्जी सिग्नल वही सिग्नल्स होते हैं जो कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होते हैं। मतलब कोई भी सिग्नल आपको अगर दिखता है और वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेट हो सकता है तो वो हमारा एनर्जी सिग्नल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सिग्नल मिल रहा है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कम्प्लीटली या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, येस वी कैन इंटीग्रेट इट, हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का उसका, तो वो हमारा एनर्जी सिग्नल होगा, आप देखते ही समझ सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया हमारा कि अगर हमें ग्राफ नहीं दिया हुआ है और हमें इक्वेशन दी हुई है, लेकिन वो इक्वेशन या वो जो सिग्नल हमें दिया हुआ है वो अगर कम्प्लीटली इंटीग्रेबल है तो हम सीधा कह सकते हैं कि वो हमारा एनर्जी सिग्नल होगा। ओके अब दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द एक्स टी स्क्वायर ग्राफ। ठीक है, तो अभी ये बात हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और मैं आपको शो भी कर चुकी हूँ। उसके अलावा एनर्जी फाइनाइट होनी चाहिए और एवरेज पावर 0 होना चाहिए सिग्नल का, ये भी मैं आपको बात बता चुकी हूँ। अब अगर हमारा जो सिग्नल है वो इनफाइनाइट कन्वर्जिंग सिग्नल है, ठीक है, या फिर हम इसको कहें कि वो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सिग्नल है, मतलब वो जो है वो हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके का है जिस तरीके से आपको हमारे डायग्राम्स में दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो सिग्नल है हमारा ये इनफाइनाइटली कन्वर्जिंग सिग्नल है, मतलब ये क्लोज टू 0, एक समय के बाद ये एकदम 0 हो सकता है, तो इस सिग्नल को भी हम एनर्जी सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल को भी आप देखते साथ ही आप एनर्जी सिग्नल बोल सकते हैं। ओके उसके बाद हमारा क्या है, अगर इसी का उल्टा हो कि अगर हमारा सिग्नल जो है वो कन्वर्ज नहीं हो रहा हो और हमारा सिग्नल जो है वो एक्सपांड हो रहा हो, हमारा सिग्नल जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, तो वो हमारा सिग्नल बिल्कुल भी एनर्जी सिग्नल नहीं है। आप उसको देखते ही बोल सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ एनर्जी सिग्नल। ओके उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है एनर्जी सिग्नल की, अगर हमारे पास दो सिग्नल है x1t और x2t, x1t की जो एनर्जी है वो है E1 और x2t की जो एनर्जी है वो है E2, तो अगर हमारे पास हमने इन दोनों सिग्नल्स को प्लस किया और हमारे पास तीसरा एक कंपोजिट सिग्नल आया दैट इज xt इज इक्वल्स टू x1t प्लस x2t और xt की एनर्जी अगर हमारी है E3 तो हमारा E3 विल बी इक्वल टू E2 प्लस E1। ठीक है, इसको हम लीनियरिटी भी बोलते हैं। ओके एडिटिविटी प्रॉपर्टी है ये,
ठीक है। अगर दो सिग्नल हैं उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा फाइनल सिग्नल आता है उसकी एनर्जी जो होती है वो बाकी की जो दो सिग्नल्स हैं उनकी एनर्जी के समेशन के बराबर होती है। ओके, अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर हम टाइम रिवर्सल करते हैं किसी भी सिग्नल का तो हमारी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर हमने एक्स ऑफ टी की जो एनर्जी है एक्स ऑफ माइनस टी की भी वही एनर्जी होगी। ओके, अब टाइम शिफ्टिंग से क्या फ़र्क पड़ता है एनर्जी में? टाइम शिफ्टिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, हमारा ये सिग्नल है, ठीक है। इसको अगर मैं टाइम शिफ्ट कर दूंगी तो भी क्या हमारे इसके एक्स ऑफ टी के स्क्वायर के ग्राफ जो आएगा उसके एरिया में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको डाउट है तो आप इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिए। ओके, सो टाइम शिफ्टिंग से भी हमारी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम रिवर्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम बता चुके हैं। उसके बाद एम्पलीट्यूड रिवर्सल से, एम्पलीट्यूड रिवर्सल यानी हमारा जो पूरा सिग्नल है उसमें हमने किसी एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स लाइक एक्स ऑफ टी अगर हमारा सिग्नल है तो हमने उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा नया सिग्नल जो है वो है k इंटू एक्स ऑफ टी। ऐसा करने पे भी हमारा जो एनर्जी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम स्केलिंग, क्या टाइम स्केलिंग से हमारे सिग्नल में फ़र्क पड़ेगा? यस, टाइम स्केलिंग करने से हमारे सिग्नल में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि टाइम स्केलिंग करने पे हमारी जो जैसे पर्टिकुलर सिग्नल जो हमने बनाया है इसकी विड्थ जो है, जो हमारा नीचे का विड्थ है वो हमारी जो है या तो बढ़ सकती है या तो कम भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आई नो कि ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल्स अभी आप लोगों को नहीं पता है। मैं नेक्स्ट क्लास में ही ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल आपको ज़रूर बताऊंगी, जिससे आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग क्या होता है। अभी मैं आपको बता दूं, टाइम स्केलिंग मतलब जो हमारा टाइम का ग्राफ होता है, जो हमारी टाइम की जो लाइन है वो या तो कंप्रेस करती है या तो एक्सपैंड करती है। अगर हम टाइम किस जो हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसमें अगर हम टाइम से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के टी, तो या तो वो एक्सपांड करेगी या तो वो कंप्रेस करेगी। इट विल डिपेंड ऑन के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो एक्सपैंड करेगी या एक्सप्रेस करेगी, पर इससे हमारा जो टाइम एक्सेस है वो डिफ़र हो जाता है। ओके, तो ऐसा जब होता है, अगर हमारी टाइम स्केलिंग होती है तो हमारी एनर्जी में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा कि जिस भी स्केलिंग फैक्टर से हमारा टाइम स्केलिंग हो रही है वही स्केलिंग फैक्टर जो है हमारी एनर्जी से डिवाइड कर दिया जाएगा और हमारी फाइनल एनर्जी जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स हमारी टाइम स्केलिंग हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम को, तो हमारी एनर्जी जो है वो ए मॉड ऑफ ए से डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली एम्पलीट्यूड स्केलिंग की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग का भी हमारे उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड रिवर्सल का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड स्केलिंग का फ़र्क पड़ेगा। एम्पलीट्यूड स्केलिंग मतलब अगर हमने एक्स ऑफ टी में ए को मल्टीप्लाई किया है तो हमारी जो एनर्जी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ए मॉड्यूलस ऑफ ए के स्क्वायर से, ठीक है। अगर कोई भी कांस्टेंट है ए जिसको हमने अपने सिग्नल में मल्टीप्लाई किया है तो हमारी एनर्जी में डिफरेंस आएगा। हमारी जो एनर्जी होगी वो उस जो कांस्टेंट है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद जो फाइनल एनर्जी मिलेगी वो हमारी एनर्जी होगी। ओके, तो अब ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं एनर्जी सिग्नल्स की कि भाई टाइम स्केलिंग में क्या डिफरेंस आएगा, एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या डिफरेंस आएगा, टाइम शिफ्टिंग से क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी कैसे काम आएंगी जब आपको क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन आता है कि आपका एक पर्टिकुलर सिग्नल है एक्स ऑफ टी की एनर्जी जो है वो 4 है, ठीक है। और आपको फिर एक नया सिग्नल बोलता है x1t इज इक्वल्स टू 2 इंटू x3t माइनस 1। तो आपको पता करना है कि इस x1t की एनर्जी जो है वो क्या है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो मैंने आपको एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उनको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हमने xt-1 करके देखा। हमको पता है टाइम शिफ्टिंग से एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हमारी एनर्जी जो है वो वही की वही रहेगी, दैट इज़ 4। उसके बाद हमने क्या किया कि इस सिग्नल में हमने टाइम स्केलिंग करी। टाइम स्केलिंग मतलब क्या है, टाइम पे हमने कोई टर्म को मल्टीप्लाई किया। तो टाइम स्केलिंग से हमें पता था कि टाइम में अगर हम कोई टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी में डिफरेंस आता है। एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है, वही टर्म जो है वो हमारे एनर्जी से डिवाइड हो जाता है। हमारी एनर्जी थी 4, 3 हमने मल्टीप्लाई किया टाइम पे तो हमारा 3 डिवाइड हो गया, तो अब हमारी एनर्जी हो गई है 4/3। उसके बाद अब यहाँ पे हो रहा है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग यानी हमारा जो पूरा सिग्नल है हम उससे 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वही 2 हमने अभी बताया था क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने बताया था कि अगर एम्पलीट्यूड स्केलिंग होगी तो जिस फैक्टर से एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रही है उसी फैक्टर का जो स्क्वायर है वो हमारे एनर्जी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे फैक्टर यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हमारी एनर्जी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 स्क्वायर इंटू 4/3 यानी 4 इंटू 4 यानी 16 होगा। यहाँ पे गलती से लिखा गया है 16/3 जो है वो हमारा आंसर आएगा।
ओके, तो इस तरीके से जो है आपके एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको फटाफट से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं। तो आई होप कि आज आपको एनर्जी सिग्नल्स जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर सिग्नल्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम ऑपरेशंस और सिग्नल्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दूसरी क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और इस वीडियो के एंड पे जो ईमेल आईडी दी हुई है आप उस पर भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।